आप अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिनाई कर देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं कुछ गलत ही नहीं है। पहले हम कहते हैं रिफ्यूज़ नहीं करते, फिर हम कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लमेटिक फीलिंग्स ही नहीं है, नहीं नहीं वसवास है, शैतान है, ये है वो है, हम इन सारी चीज़ों को, और फिर हम अपनी फीलिंग्स को हम बॉटल अप कर लेते हैं, जिसको मैं कहती हूँ ना कि आप उनको पुश करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, और फिर जब कोई 11वीं 12वीं 13वीं दफ़ा, या अब लोग अक्सर फट पड़ते हैं कि मैं 10 सालों से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भाई वो 10 साल आपको किसने कहा था बर्दाश्त करने के लिए? और अगर आप बर्दाश्त कर रहे थे तो फिर करेक्ट चैनल से बर्दाश्त करें ना, फिर बातों को रिजॉल्व करते हुए बर्दाश्त करें, फिर बातों को डिस्कस करते हुए एक दूसरे को चांस दें, एक दूसरे की बात को सुनने का, एक दूसरे की बात को समझने का, एक दूसरे की बात पे सब्र करने का, एक दूसरे की बात को मान लेने का। कभी मैं आपकी मानूं बात, कभी आप मेरी मानो बात, फिर आप रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो। वरना आप रिलेशनशिप को सिर्फ बेसिकली एक्सप्लोड होने तक का वेट कर रहे हो, और एक्सप्लोजन्स तो बेसिकली हेल्पफुल ही नहीं होते, कुछ बिल्ड नहीं होता। आप विड्रॉल कर लेते हो, यानी कि आप बेसिकली एक्टिविटीज़ में, लोगों से बातों में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। आप कहते हो कि ठीक है मेरी तो वैसे भी नहीं सुननी जानी, एक विक्टिम माइंडसेट वैसे भी बन चुका है, आपका एक्सपीरियंस बुरा गुजर चुका है, अगला जो है हो सकता है नार्सिसिस्टिक हो, अगला जो है हो सकता है वो ज़्यादा हावी हो, ज़्यादा कवि हो, तो आप कहो कि भाई मेरी तो बात सुनी नहीं जानी, मैं चुप ही हो जाता हूँ। लेकिन मैं जब चुप हो गए हो तो आप विड्रॉल में चले गए और आप डिप्रेशन में चले गए, एंड इफ दैट इज़ द केस देन दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जहन में यह है कि अगला जालिम है और मैं मजलूम हूं, जबकि ऐसा नहीं है। अगले को शायद समझ नहीं है, और आपने उसको समझाने की ताकत आपने अपने अंदर महसूस नहीं की, और आपने उसको आपने उसको इजाज़त दे दी कि वो आपके ऊपर जैसे मर्जी ट्रेड एंड ट्रॉट करे। तो फिर आप किसी को बोलो कि मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ, दोनों हाथों से तुम खजाना लूटो, तुम्हें कोई पूछ कुछ नहीं होगी, तो वो क्यों सोचेगा कि मैं जालिम हूँ? वो यही सोचेगा कि अगला पैसिव है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके दिमाग में यही है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसके बाद बुलिंग इज़ कि जब आप फोर्स करो, थ्रेट करो, किसी को नीचा दिखाओ, बातों से ओवर पावर करने की कोशिश करो, हम बुलीज भी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात जब हम अपनी बात तरीके से नहीं समझा सकते ना, यहाँ हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, तो हम लोगों को तंज करना शुरू कर देते हैं। हमारे पूरे मुआशरे में एक बड़ा अलमिया है कि हम लोगों पे तंज करते हैं, हम लोगों को तंज या जुमले मारते फिरते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमने कोई तीर नहीं मारा, हमने अगले का भी दिल दुखाया, हमने अपनी भी इज्जत घटाई। अगले की नज़र में वो हमारे बारे में कहीं ना कहीं बुरा बोलते हैं। ऐसी कई ख़वातीन हैं जो आप समझेंगे कि जी बहुत अपने आप को समझते हैं कि जी मेरी बात सुनी जाती है, मेरी बात मानी जाती है, मुझे तो बहुत कुछ समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ना उन्हें कुछ समझा जाता है, ना उनकी इज्जत होती है। उनके पीठ पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी ज़ुबान से, उनके तन से लोग डर के उन्हें कुछ कहते नहीं, पर दिल से ना उन्हें पसंद करते हैं, ना उनकी इज्जत करते हैं, ना उन्हें अच्छा समझते हैं। तो प्लीज़ खुदारा हम ऐसे लोग ना बने, क्योंकि ऐसे लोग बाइस ईज़ा हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो शख्स इंतहाई नापसंद है जिसकी ज़ुबान से लोग उससे डरें और उससे बात करना छोड़ दें। बज़ाहिर तो सब उसकी महफिल में हैं, पर बात सिर्फ वो कर रहा है, बाकी सारे सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातें बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब ये है कि लोग उसे मुंह नहीं लगाना चाहते। तो ऐसे लोग हम ना बने। सेल्फ हार्म, तीसरी चीज़, सेल्फ हार्म हम हमारे बच्चे करते हैं, अक्सर अपने आप को काटते हैं, मारते हैं, थप्पड़, औरतें अपने आप को मारती हैं जब बात नहीं करनी आ रही होती, जब बात की फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हो जाती है कि मतलब मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मुझसे बात नहीं हो रही, मेरी बात मानी नहीं जा रही है, तो मैं अपने आप को हार्म करना शुरू कर दूँ ताकि मेरी तकलीफ़ जो है वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो क्या इससे हमें रिलीफ नहीं मिलती है? थोड़ी टेम्प्रेरी रिलीफ मिलती है, लेकिन हमें एक्चुअल रिलीफ नहीं मिलती। सब्सटेंस यूज़ करते हैं लोग, नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, वेपिंग शुरू कर देते हैं कि ठीक है मैं अपनी इमोशंस को रीडायरेक्ट करूं। तो अगेन बहुत एहतराम से अर्ज़ ये है कि प्लीज़ इस तरह की सिचुएशंस हम ना अपने लिए क्रिएट करें, ना हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करें कि उनको सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाना पड़े। हल क्या है? हल ये है, नंबर 1 पॉज, वही बात कि ब्रीथ करें, पॉज करें, सिचुएशन को बहुत रियलिस्टिकली, बहुत लॉजिकली समझने की ज़रूरत है। और अनलेस अनटिल आप एक कोहेरेंट यानी कि एक डायरेक्ट ओपन थॉट प्रोसेस के इंसान नहीं हैं, आपसे ये नहीं हो सकेगा। तो पॉज करें, इंस्टेड ऑफ फीलिंग राइट अवे मोहब्बत, राइट अवे नफरत, राइट अवे गुस्सा, राइट अवे रंजिश, नहीं, पॉज करके सोचें कि
क्या ऐसी चीज़ है जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या मैं सही महसूस कर रही हूँ, क्या मैं गलत महसूस कर रही हूँ, क्या इस वक्त में ये जो एहसासात हैं ये किसी पुरानी बात की वजह से हैं या वाकई में इस वक्त की वजह से हैं। पॉज करके सोचें, एक्नॉलेज करें कि हम सोच के हम फील क्या कर रहे हैं। अगेन एक पॉज करना, एक्नॉलेज करना अपनी फीलिंग को, सोचना, उसके बाद हेल्प। आपको हेल्प की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हेल्प, सुन्ना के तरीक़ों पे काम करके हेल्प, बात में ब्रेक दे के हेल्प, बात को आहिस्ता करके हेल्प, बात को पार्ट्स में डायल अप कर दें। मतलब ज़रूरी नहीं कि आज अभी इसी वक्त सोल्यूशन निकल आएगा, पूरा एक हफ़्ता ले लें, एक महीना ले लें सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, लेकिन खुदारा कम्युनिकेशन ओपन रखें। कम्युनिकेशन जब हम बंद कर देते हैं, जब हम अपने खौल में बंद हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें सुना नहीं जा रहा, या जो हम बात कर रहे हैं अगला उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो बात बिगड़ेगी, बात सुलझेगी नहीं। कुछ चीज़ें तो अपना मूड बूस्ट